ओम शक्ति। आज 24 तारीख मातेश्वरी जी का क्लास, रिवाइज डेट 26/4/62, करेंट डेट 26/6/20। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। आज का गीत जाने ना नजर पहचाने जिगर। अपने बेहद बाप की महिमा सुनी। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती है, कारण ताके देखा जाए ना, किंतु अंतर থেকে ताके চেনা যায়, जाना जाए। तो ये तो कोनो मानुषिक कथा नয়। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। बाबार महिमा बाबार कर्तव्य अनुसार ता गाई है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए हो उनका कर्तव्य है। सभी मनुष्य आत्मा के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गति सदगति दाता एक। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, एमन বলা হবে না যে বাবা অল্প কয়েকজনের গতি সদ্গতি করেছেন, যেমন মানুষ করে। দুনিয়ার যেমন পণ্ডিত সন্ন্যাসী গুরু এরা অল্প কয়েকজনের হয়তো গতি সদ্গতির জন্য কারণ হয়। যদি গতি সদ্গতি কোনো মানুষ তো দিতেই পারে না, কিন্তু তবু অল্প কয়েকজনের জন্য গুরু টুরু নিমিত্ত। वो पक्षे सर्वों का गति सद्गति दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तब ही होती है जब कोई कर्तव्य करता है। महिमा तो तखनी है तार कर्तव्येर आधारे।
तो जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है कि वह ऊंचे से ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है और वो हमारे लिए मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंच कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का हर्ता कर्ता उसे कहा जाता है। তো বলছেন বাবা এসে কি করেছেন, বাবাকে কেন এত শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ মানে উঁচু থেকে উঁচু বলা হয়, কারণ কি বাবা এসে এরকম অনেক কাজ করেছেন আমাদের জন্য, মনুষ্য সৃষ্টির জন্য এত মহান এত উচ্চ কর্তব্য করেছেন। তো বাবাকে তো এমনিতেও বলা হয় হর্তা কর্তা বিধাতা, মানে যিনি দুঃখ হরণ করেন তাই হর্তা, সুখ তিনি দেন সুখকর্তা और भाग्य विधाता। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। बाबा प्रकृतिरो परिवर्तन करेছেন, तो বলছেন प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। केवल মানুষ না, সমস্ত জীব ফুল প্রকৃতি बाबा সবারই পরিবর্তনের জন্য আসে। लेकिन किस युक्ति से लाया है, किंतु एक परिवर्तन बाबा की करे आनेन, वो बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं है पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से अपने कर्म के बल से फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उनका बल काम करता है। माने केवल मनुष्य आत्मा नয়, सब प्रकृतिर ऊपरे बाबार शक्ति काज करे। लेकिन बनाने वाला तो वो हो गया ना, इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे है, बनाने वाला तो बाबा, किंतु तिनी बनान की करे। जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची ना बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर प्रकृति तत्व आदि यह सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि घड़ी भड़ी सुखदायी बनती है। तो प्रथमे तो बाबा मनुष्य आत्मा के ऊंच बाना, एबार आत्मार आधारे शरीर प्रकृति तत्व বা বলছেন মামা বলছেন যেগুলো সব ক্রমানুসারে তার মধ্যে শক্তি আসে এবং সারা সৃষ্টি তখন হরা ভরা হয়ে যায় একদিন স্বর্গ দুনিয়া। মানুষ বদলাতে বদলাতে প্রকৃতি বদলে যায়, প্রকৃতি বদলে গিয়ে একদিন স্বর্গ দুনিয়া আসে, যেখানে সব কিছু সুখ সেখানে হরা ভরা রূপে সৃষ্টিতে থেকে যায়। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदायी बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदायी कैसे बने। बाबाई जानेन जे सुखदायी, बाबा जानेन जे मनुष्य सृष्टि की करे सुखदायी होबे। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। যতক্ষণ না आत्मा स्वच्छ হবে ততক্ষণ संसार सुखदायी होते पारे ना। इसलिए वो आ करके पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। वो जो ना बाबा ऐसे प्रथम आत्मादेरके स्वच्छ बनान। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी लगी है, এখন তো आत्मार मध्य अपवित्रता আছে, अस्वच्छता আছে। पहले उस इम्प्योरिटी को निकलना है, प्रथमे সেই अपवित्रता থেকে आत्माके मुक्त करते হবে। फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके शत प्रधानता होगी। तारपरे आत्मा स्वच्छ हो गेले आत्मार शक्ति द्वारा प्रत्येकटा जिनिस तमो प्रधान थेके शत प्रधान हो जाए। जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एजेड में आ जाते हैं, तखनी बला हय सब किछु गोल्डन एज अर्थात शत प्रधान अवस्थाय एसे गेছে। स्वर्ग दुनिया সেখানে মানুষ প্রকৃতি সব কিছু ওখানে শতপ্রধান অবস্থায় ছিল। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। किंतु प्रथम बोला जाए
कि आत्मा स्टेज बदला, तो आत्माओं को बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाइड बनाने वाला फिर अथॉरिटी ও हो गया। কিন্তু এই কথাই বলা যাবে যে আত্মাদেরকে যিনি বদলান, আত্মাদেরকে যিনি পিউরিফাই বানান, तो তিনি তো अथॉरिटी बाबा। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। আমরা সবাই দেখছি না যে দুনিয়া ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। যখন আমরা প্রথমে নিজেকে বদলাবো তখন তার আধারে এই পুরানো দুনিয়া, तमोगुनी दुनिया बदले जाবে। अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी? যদি এখনো পর্যন্ত আমি নিজেকেই না বদলে থাকি তাহলে দুনিয়া কি করে বদলাবে? इसलिए अपनी जांच रोज करो। এই জন্য প্রতিদিন নিজেকে আগে চেক করো। बाबा ওই জন্য বারবার বলেন चार्ट रखो, নিজেকে চেক करो। जैसे पोता मिल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। যারা বিজনেস করে তো বিজনেসে কি করে, প্রত্যেক দিন রাত্রিবেলা বসে সে দেখে যে আজকের হিসাব কেমন, কতটা লাভ হলো নাকি ঘাটা হলো, এগুলো বসে বসে চেক করে। तो यह भी अपना पोता मिल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा, कितना नुकसान रहा। এই রকম আমাদেরকেও নিজেদের খাতা দেখতে হবে যে আজ আমার সারা দিনে কতটা লাভ হলো নাকি नुकसान হলো। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। যদি দেখা যায় যে না আজকে আমার লাভের থেকে লোকসান বেশি হয়েছে, তো তাহলে দ্বিতীয় দিন পরের দিন তাহলে ধ্যান দিতে হবে যাতে লোকসান কম হয়, फायदा बेशी हो। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे। এই রকমই প্রতিদিন আমাদের অ্যাটেনশন রাখতে রাখতে আমাদের ফায়দার খাতা বাড়তে বাড়তে আমাদের নিজস্ব পজিশনে আমরা পৌঁছে যেতে পারব। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। তো প্রতিদিন যে চার্ট চেক করা হবে তো তাতে যেন অনুভব করা যায় যে হ্যাঁ আমার প্রতিদিন বদলাচ্ছে, আমি প্রতিদিন বদলে যাচ্ছি, অর্থাৎ তমগুণী থেকে শতগুণীর দিকে আমি এগিয়ে যাচ্ছি, এই অনুভবটা যেন হতে পারে। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है, नहीं। বলছেন এরকম না মনে করে বসে থাকা যে দেবতা তো হব ভবিষ্যতে, এখন আমি যেমন চলছি চলি, কি আর আছে তাতে না। अभी से वो को देवताई संस्कार बनानी है। এখন থেকে আমি দেবতা হব না, দেবতাদের সংস্কার এখন থেকেই আমাকে ধারণ করতে হবে। अभी तक जो 5 विकारों के बस संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। तो এখন চেক করতে হবে যে এতদিন পর্যন্ত আমরা যে 5 বিকারের বশে সংস্কার অনুসারে চলছিলাম, তো এখন দেখতে হবে যে সেই বিকার থেকে আমি ধীরে ধীরে মুক্ত হতে চলছি নাকি না। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। আমার মধ্যে যে ক্রোধের সংস্কার ছিল সেটা কি ধীরে ধীরে আমার থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি মুক্ত হচ্ছি তার থেকে। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। লোভ বা মোহ এইগুলোরও যে মানে আমরা বশীভূত ছিলাম, এই বিকারী সংস্কারগুলো এখন বদলাচ্ছে নাকি না। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। तो নিজেকে চেক করলেই বোঝা যাবে যে ক্রোধ, লোভ, মোহ, অহংকার এগুলো 5 বিকার থেকে আমি যদি দেখা যায় যে আমি মুক্ত হতে চলেছি, আমার কমছে এগুলো, তাহলে বোঝা যাবে যে হ্যাঁ আমি বদলাচ্ছি। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं।
যদি দেখো যে না এগুলো থেকে আমি মুক্ত হতে পারিনি, এখনো আমার মধ্যে এগুলো বাসা বেঁধে আছে, তাহলে মনে করো যে আমি তো বদলাইনি, শুধরাইনি। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन भिखारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। মামা বলছেন যে এরকম না হয় যে সারাদিন আমি ভিখারি খাতার হিসাবেই চলছি আর মনে মনে ভাবছি আমি তো কিছু দান পুণ্য করেছি, এরকম যেন না হয়। আমার 5 विकार থেকে আমি মুক্ত হচ্ছি কিনা এটা বড় কথা। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी में हमको संभालना है। আমার যে কর্মের খাতা সেটাকেই আমার চেক করা দরকার যে সেইটাকে আমি ঠিক সামলে চলতে পারছি কিনা, সেখানে আমি পুণ্য জমা করছি কিনা, পাপ থেকে মুক্ত হচ্ছি কিনা সেটা চেক করতে হবে। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। দেখা দরকার যে আমি সারা দিনে যা কিছু করছি সেগুলো কোনো বিকারের বশীভূত হয়ে বিকর্মের খাতা তো বানাচ্ছি না, পাপের খাতা তো বানাচ্ছি না। इसमें अपने आप को संभालना है, এখানে কিন্তু নিজেকে নিজে সামলাতে হবে। यह सारा पोता में रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। আমি যদি সেইগুলোকে নোট করে করে রাখি, এটা ইজি যে প্রতি ঘন্টায় যদি আমি নোট করি, প্রতি ঘন্টায় যদি চেক করি তাহলে সবচেয়ে ভালো। রাত্রিবেলা বা 10-15 মিনিট বসে দেখা যে সারা দিন আমি কিভাবে কাটিয়েছি, আমার फायदा হয়েছে না ঘাটা হচ্ছে। कई तो नोट भी करते हैं क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। उसके लिए पाप का फरमान है मुझे याद करो, तो वो भी हमने कितना समय याद में दिया। কেউ কেউ বসে তো চেক করে, তো বলছেন কি যে বাবার যে আদেশ আছে যে আমাকে তুমি ইয়াদ করো কারণ ইয়াদের দ্বারাই পাপ কাটবে, তো ইয়াদে আমি কতটা সময় দিয়েছিলাম। क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। যদি আমি চার্ট রাখি, চার্ট আবার নিয়ে বসে যদি চেক করি তাহলে পরের দিনের জন্য আমি সাবধান হতে পারবো। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। এই সাবধান হতে হতে ধ্যান দিতে দিতে তখন কিন্তু আমি ভালোই কর্ম করতে থাকবো এবং আমার দ্বারা আর কোনো পাপ কর্ম হবে না। তো पापों से ही तो बचना है ना। इनको हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है। আমরা এখন জেনে গেছি যে এই 5 বিকারই আমাদেরকে খারাপ বানিয়ে দিয়েছিল, তমপ্রধান বানিয়ে দিয়েছে। এই 5 বিকার তার জন্য কারণ। विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। মানুষ তো এগুলো জানে না, আমরা জানি যে আমাদের সমস্ত দুঃখের মূল কারণ এই 5 বিকার। अभी हमें दुख से छूटना है, तो यही मुख्य चीज है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ यत्न अर्थात पुरुषार्थ करते हैं वह किस लिए करते हैं। ভক্তিতেও যে আমরা ভগবানকে ডাকছিলাম, প্রার্থনা করছিলাম, ভগবানকে স্মরণ করছিলাম, যা কিছু পুরুষার্থ করছিলাম, কিসের জন্য করছিলাম? পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য না, সুখ শান্তি পাওয়ার জন্য। सुख और शांति के लिए करते हैं ना, तो उसकी यह प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी कराई जाती है। तो সেই সুখ শান্তি পাওয়ার জন্য প্র্যাকটিক্যালি যে প্র্যাকটিস করা সেটা এখন বাবা আমাদের দিয়ে করাচ্ছেন। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनते जाएंगे। এই কলেজে আমরা প্র্যাকটিক্যালি যে প্র্যাকটিস করছি এর দ্বারাই আমরা স্বচ্ছ अथवा पवित्र হয়ে যাব। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पा लेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए
डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता जाएगा। मेडिकल कॉलेजे क्यों पढ़ते गেল ডাক্তার হবে ভেবে, तो ডাক্তারের प्रैक्टिस करते 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 तबे ना से एक दिन ডাক্তার হবে। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में हमारे वही विश्वविद्यालय इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। এখানেও আমরা যত পবিত্রতা প্র্যাকটিস করতে থাকবো বাবাকে ইয়াদ করতে থাকবো তত তত আমরা এই বিকার থেকে পাপ কর্ম থেকে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ হতে যাব। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? আচ্ছা আমরা পুরো যখন স্বচ্ছ হয়ে যাব তো তখন ডিগ্রি কি হবে? যেমন ওখানে মেডিকেল কলেজে যারা ডাক্তারি পড়তে গিয়ে ডাক্তার প্র্যাকটিস করতে করতে ডাক্তার হয়ে গেল, এখানেও তেমনি আমরা স্বচ্ছতা প্র্যাকটিস করতে করতে আমরা কি হব? আমাদের কি টাইটেল মিলবে? देवता। वह देवताएं यह देवताएं तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं, हम तो बने बनाए हैं, नहीं बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। এমনি এমনি আমি হয়ে যাব না, আমরাই বিগড়ে গেছিলাম, আমাদেরকেই আবার পরিবর্তন হতে হবে। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनने हैं। আমরা দেবতারাই মানুষ, আমরা মানুষরাই দেবতা হব। এই পৃথিবীতে পুরানো দুনিয়া চলে যাবে, কলিযুগ পুরা হয়ে যাবে, আবার আস্তে আস্তে সত্য যুগ আসবে। वह देवता ही गिरे गए अब फिर चलना। আমরাই দেবতা ছিলাম, আমাদেরই পতন হয়েছিল, আবার আমরাই উন্নতির দিকে যাব, দেবতা হয়ে যাব। लेकिन चलने का ढंग पाप सिखला रहे हैं। চড়বো কি করে, উন্নতি করবো কি করে, পাবন হব কি করে, সেটা বাবা এসে শেখাচ্ছে। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। এখন বাবার সাথে আমাদের রিলেশন তৈরি করতে হবে। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तुम मेरे हो, अभी मेरे हो करके कैसे रहो। বাবার সাথে হয়ে এখন আমরা কি করে থাকবো? এটা তো আমরা সবাই জানি যে আগে কারো পরিচয় আমাদের নেবে, পরিচয় পাওয়ার পরে তখন তার সাথে আমাদের সম্বন্ধ তৈরি হয় বা রিলেশন তৈরি হয়। আর রিলেশন তৈরি হলেই তবেই আমরা তার কাছ থেকে কোনো প্রাপ্তির আশা রাখতে পারি। এখানেও বাবার সাথে যদি আমরা রিলেশন তৈরি করি তো বাবা বলছেন যে এবার চিন্তা করতে হবে যে আমরা বাবার সাথে সম্বন্ধ বজায় রেখে কিভাবে চলব। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, লৌকিকে কিরকম হয়? বাবা বাচ্চার বাবা, বাচ্চা বাবার হয়ে থাকে কি করে? ऐसे तुम तन मन धन से मेरे हो करके चलो। कैसे चलो? उसका आदर्श अर्थात प्रमाण यह बाबा है, माने ब्रह्मा बाबा। जिसके तन में आता है वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर के चल रहे हैं। যেমন ব্রহ্মা বাবা তার তন মন ধন সব কিছু বাবার কাছে উজাড় করে দিয়ে বাবার সাথে হয়ে চলছেন, বাবারই হয়ে গেছেন তিনি, তার নিজের বলে কিছুই তিনি রাখেননি। ऐसे फॉलो फादर, इसमें और कुछ पूछने की और बुझने की बात नहीं है। এতে কোনো প্রশ্ন বা কোনো সংশয় এগুলো আসা তো উচিত নয়, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा, नहीं सुनो थोड़ा धारण करो बहुत। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाए उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो, अभ्यास के क्रमशः बढ़ाते থাকো। ऐसे नहीं শুনতে रहे नहीं, এমন নয় যে কেবল আমি শুনছি রোজই শুনছি, না।
धारण करते হবে, নিজেকে দেখতে হবে যে আমার মধ্যে কোনো চেঞ্ज আসছে কিনা, পরিবর্তন আসছে কিনা। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। আজকে আমি যা শুনলাম যদি আমি প্র্যাকটিক্যালে আনতে পারি সেটাকে, যে আমি আমাকে বাবা আজ যা বলেছেন আমি সেই প্রমাণ চলব। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। নিজেই যখন ঠিক করবে যে আমি বিকারের বশীভূত হয়ে এমন কোনো কাজ করব না, আমি সারাদিনের রুটিন সেই রকম বানাবো, চার্ট নিজের সেই রকম বানিয়ে রাখবো। अगर इसको कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। যদি এরকম প্র্যাকটিক্যাল প্র্যাকটিস করতে থাকো তাহলে দেখো যে তুমি কি হয়ে যাবে। तो अभी जो कहा ना उसको प्रैक्टिकल में लाना, जो कहते हो जो सुनते हो वह करो, बस दूसरी बात नहीं। सिर्फ करने के ऊपर जोर दो, शुद्ध कर्मेर ऊपरे जोर दो, समझा। जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। फिर हम बच्चों के बाप दादा को, मम्मा को, पद्मा पदंगुना याद प्यार और गुड मॉर्निंग। दूसरी मूवी 1957 का गीत मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है वह नंबर बार बतलाते हैं। এই পরিবারটা আমাদের কেমন পরিবার বলছেন কি যে নাম্বার বার সবাই এই কথা বলে, কারণ যার যেমন অনুভব তার আধারে সে বলে। हम परम पिता परमात्मा शिव के पौत्रे हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख्य संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी है और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार, इसके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। আমাদের এখানে বাপ মা और আমরা বাচ্চা, এর আর কোনো সম্বন্ধ এখানে করা রাখা হয়নি। देखो हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। प्रत्येक आत्मा कल्याणकारी होवार कारणे बाबा के बोला है हर हर भोलानाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है तब तक वो वर्षा नहीं मिल सकता। যতক্ষণ আমরা বাবার কাছ থেকে পুরো পালনা নেব তখনই আমরা বাবার সম্পত্তির অধিকারী হতে পারব। বাবার কাছ থেকে যতক্ষণ সার্টিফিকেট না পাওয়া গেল ততক্ষণ কিন্তু বাবার প্রপার্টির অধিকারী আমরা হতে পারি না। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। म्लेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्यों का अजूरा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। देखो ब्रह्मार जन्य ब्रह्मार कत बड़ काज। এই রকম যারা म्लेच्छ 5 विकारे एकदम ময়লা অপবিত্র আত্মা হয়ে গেছিল
তাদেরকে পবিত্র বানানো, কত বড় কাজ বাবা করছেন। আর তার ফলস্বরূপ बाबा सत्य जुगे प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण हो जाए। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है। एबार देखो সেই বাবার সাথে তোমার সম্বন্ধ কেন। तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। নিজেকে চেক করো, আমি কি পুরোপুরি तार होते पेरेছি। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कमप्लीट वर्षा ले लेंगे। যখন परमात्मा बाबा एसे গেছেন तो আমি যেন সম্পূর্ণ রূপে তার সম্পদের অধিকারী হতে পারি। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विन करें। तो देखते হবে যে আমরা একদম পয়লা নম্বরের লটারি কেন জয় করব না। ওয়াকফে বিজয় মালা মে পিরোয়া জানা, সেটা কি না, সেটা হচ্ছে বিজয় মালার দানা হয়ে যাওয়া। বাকি कोई है जो दो लड्डू पकड़कर बैठे हैं। বাবা বলছেন, মামা বলছেন যে কেউ কেউ এমন বাচ্চাও আছে দু রকম লাড্ডুই হাতে ধরে নিয়ে বসে আছে। দু রকম লাড্ডু মানে কি, यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ भी बैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। যারা মনে করছে যে এই পুরানো দুনিয়ার সুখ আমি নেব, রাবণ রাজ্যের সুখ নেব, আবার সর্ব দুনিয়ার সুখ আমি নেব। তো বলছেন মাম্মা যে এদেরকে কি মধ্যম বা কনিষ্ঠ পুরুষার্থী বলা হবে নাকি সর্বোত্তম পুরুষার্থী বলা হবে। নিজেদেরকে বিচার করতে হবে। আমি দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছি, আমি কলিযুগেরও প্রাপ্তি নেব, রাবণ রাজ্যেরও প্রাপ্তি নেব, আবার স্বর্গ দুনিয়াকেও প্রাপ্তি নেব, এরকম ভেবে আমি চলছি। ওই চলাটা কেমন হতে পারে। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं। बाबा যখন দেওয়ার জন্য বাবা কোনো আনাকানি করেন না, দেব কি দেব না, बाबा एरम चिंता करें ना, तो लेने वाले एरकम क्या करबे। तब गुरु नानक ने कहा, परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है, देदा दे लेदा थक पाए। तो गुरु नानक বলেছিলেন এই কথা, যিনি দিচ্ছেন পরমাত্মা তিনি তো শক্তিশালী, কিন্তু নিচ্ছে যে আত্মারা তাদের মধ্যে নেওয়ার শক্তি নেই। দাতা তো দিচ্ছেন, কিন্তু যে লেনেওয়ালা সে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে। তাই বলছেন लेदा थक पाए। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए। परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना बिघन डालती है। क्यों বলছেন কি, তোমারও মনে নিশ্চয়ই ইচ্ছা হয় যে আমিও কেন না এত উঁচু পদের অধিকারী হই। কিন্তু দেখো বাবা কত মেহনত করে, फिर भी माया तो बाबाকেও বিঘ্ন দেয়। কেন। अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है, কারণ এখন মায়ার রাজ্য খতম হতে চলেছে। মায়া সেই ভয়তে বেশি করে বিঘ্ন দেয় যে আমার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এরা। अब माया ने सारा सार निकल दिया है, तब ही परमात्मा आता है, उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंध की रचना मिलती है। तब ही तमेव मातश्च पिता तमेव आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है। माया तो समस्त सारी बार করে নিয়েছিল, নিংড়ে মুছে একদম সব নিঃশেষ করে দিয়েছিল। বাবা এসছেন সব সার আমাদেরকে দিতে, আর বাবারই জন্য এর মহিমা করা হয়। তুমি মাতা, তুমি পিতা, তুমি বন্ধু, তুমি সখা। তো এরকম সম্বন্ধ এই সময়ই হয়। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए
সুখ প্রাপ্ত হয়ে যায়। है पुरुषार्थ की सिद्धि। এই সময় যদি পরমাত্মা বাবার সাথে সম্পূর্ণরূপে সব সম্বন্ধ যুক্ত করা যায়, তো তাহলে কিন্তু 21 জন্মের জন্য সব সম্বন্ধের সব সুখ পাওয়া যাবে। এটাই হচ্ছে पुरुषार्थ सफलता। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे पर मत पर जाना। 21 जन्म कथा सुने जो ठंडा हो जाओ ना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना की है तो सिद्धि क्या हुई, এরকম যেন ভয় পেও না। তো বাবা মাত্র 21 জন্মের জন্য, তার জন্য আমরা পুরুষার্থ করছি 21 জন্মের জন্য, তারপর আবার আমাদের পতন হবে, এই কথা মনে করো না যে তাহলে আর সফলতা কই হলো। परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ना। पाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देता है, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। কারণটা কি? পতনের কারণটা কি? বাবা তো এসে আমাদেরকে একদম সম্পূর্ণ স্টেজ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যান, কিন্তু আমরা তো বাবাকে ভুলে যাই না, তো তাহলে আমাদের পতন তো অনিবার্য হবেই। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सतयुग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाए। तो सत्य त्रेतार सारा सुख আমরা এই এক জন্মে প্রাপ্ত করছি, তো কেন আমরা সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করে আমাদের সম্পূর্ণ পাঠ বাজাতে পারবো না? क्यों ना पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवे। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। मानुष सुखेर जन्नोई पुरुषार्थ करे, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। सुख दुख दुटो থেকে মুক্ত থাকবো এর জন্য কেউ পুরুষার্থ করে এমন কখনো হয় না। वो तो ड्रामा के अंत में परमात्मा आए, सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। परमात्मा तो এসে গেছেন, যারা এখন বাবার কথা মানবে না তো অন্তিমে কি হবে? তাদেরকে সাজা খেয়ে পবিত্র হয়ে তাদের পাঠ থেকে মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরতে হবে। यह तो परमात्मा का कार्य है, वो अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बताता है। परमात्मार काज তিনি নিজেই সময় প্রমাণ এসে তার কর্তব্য তিনি করেন এবং বলেন আমাদের। अब सब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा, तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाए। আমাদেরকে তো আমাদের অভিনয় করার জন্য সৃষ্টিতে আসতেই হবে, তাহলে আমরা কেন সর্বোত্তম পাঠ করব না? तो अच्छा मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार। ओम शांति। फिर हम बच्चों के भी माँ प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज का वरदान, बाबा शब्दों की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। बाबा शब्दों की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। विस्तार, कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। কতই জীবনে হালচালের পরিস্থিতি আসুক, যদি আমি অন্তর থেকে বাবা বলি, বাবার ইয়াদে থাকি, তো আমি অচল থাকব। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। যখন আমরা পরিস্থিতি নিয়ে বেশি চিন্তনে চলে যাই তখনই কিন্তু হালচাল আসে, मुश्किल अनुभव হয়। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए। যদি কারণের পরিবর্তে নিবারণের দিকে বুদ্ধি যায় तो कारण निवारण हो जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समय हुई है। শুধু এই কথাই চিন্তা করা
কেন হলো, কি করে হলো, এরকম চিন্তা না করে মনে করো যে যা হচ্ছে তার মধ্যে কল্যাণ সমাহিত আছে, सेवा আছে এর মধ্যে। भले रूप सर्कमटेंस का हो लेकिन समय सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। ओम शांति। तेरे